प्यारा भैया बहन नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय गणित डिफरेंशिएशन आकलन सारणिक का आकलन। हम लोग इसके पूर्व सारणिक का आकलन सारणिक पढ़े हैं। तो इसमें इस प्रकार से दो खड़ी रेखा रहता है, उसके मध्य में सारणिक के जो एलिमेंट है वो रहता है। तो यहाँ पे सारणिक का आकलन करने के लिए दो नियम है। पहला नियम है सारणिक फलन का आकलन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ का आकलन एक बार करते हैं, है ना। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, अन्य जो शेष सभी पंक्तियाँ स्तंभ अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि अपने को इस प्रकार से दिया है फलन और सारणिक का आकलन करने के लिए बोल रहे हैं, तो यदि एफ एक्स बराबर यू एक्स वी एक्स पी एक्स और क्यू एक्स है, तब अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, इसमें भी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में, प्रथम पंक्ति मतलब R1 पर आकलन करेंगे और R2 पर। ये क्या है, ये R1 हो गया। उसके बाद R2 पर करेंगे। तो पहले R1 पर आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, D का U का आकलन, है ना, इसको सारणी के अंदर ही करेंगे। तो F डिफ्रेंशिएशन x बराबर U डिफ्रेंशिएशन x भी डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगा। ये ज्यों का त्यों रहेगा तीसरा पंक्ति। अब ये दो बाई दो का है, ये कितने का है, दो पंक्ति और दो कॉलम है, इसलिए दो बार, एक बार R1 का हुआ तो इसको अपन ज्यों का त्यों लिखने हैं। और उसी प्रकार से जब R2 का करेंगे, यहाँ पे ये R2 का आकलन हुआ है तो जो R1 है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे इसको, है ना। इस प्रकार से 2/2 का कोटि ऑर्डर देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रथम अगर कॉलम का करते हैं तो द्वितीय कॉलम C2 पर x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसे f डैश ये हो गया, ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएशन हुआ है x का, u और p का, ये इस प्रकार से प्रथम कॉलम मतलब C1। तो यहाँ पे जो C2 है वो ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर धन लगाएंगे। फिर यहाँ पे C1 का तो हो गया है, अब यहाँ पे C2 का अपन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसके बाद सारणी के जितने भी 9 प्रगुण पढ़े हम लोग, उसमें से उसका उपयोग करके सरल करेंगे, इसको प्रसार करेंगे या विस्तार करेंगे। ये दो नियम है ना। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 11.8 पहला देखते हैं। फलन इस प्रकार दिया है, यदि एफ एक्स बराबर ई का घात x और ई का घात माइनस एक्स, एक्स और एक्स सारणिक, तब अपने को क्या ज्ञात करना है, एफ डिफ्रेंशिएशन किस बिंदु पर, x बराबर 0 पर, है ना, इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जो सारणिक दिया है वो इसका क्रम ऑर्डर कितना है, 2 गुणा 2 का, है ना। तो चूंकि यहाँ पे 2 गुणा 2 कोटि का अवयव है, इसलिए R1 और R2 का आकलन होगा, है ना। तो सबसे पहले अपन दोनों पक्षों में x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो R1 पर करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो अपने को d/dx इसको लेके चलेंगे, है ना, d/dx एफ एक्स बराबर सारणिक d/dx ई एक्स और d/dx ई का घात माइनस एक्स सारणिक x और x धन। अब यहाँ पे R1 हो गया, यहाँ पे R2 पर होगा, ये क्या है, R2 है, R2 पर डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ई का घात माइनस एक्स, फिर d/dx ई एक्स x और d/dx x। तो इसका कितना होता है, आकलन 1 होता है, तो 1 हो जाएगा ये, है ना, इसका आकलन 1 होगा दोनों का। इसी प्रकार से इसका आकलन ई एक्स हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस ई एक्स का घात माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 0 दोनों पक्षों में रखने पर यहाँ पे रखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, f डिफ्रेंशिएशन 0, है ना, 0 पर अपने को मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो ई का घात 0 माइनस ई का घात ये कितना हो जाएगा, माइनस 0, है ना, माइनस 0, ये 0 0 हो जाएगा, ये 1 1 है, तो 1 माइनस 1 0 0 धन 1 1 और 1 1, है ना, प्रसार करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, या f डिफ्रेंशिएशन 0 बराबर 1 गुणा, ये इसके साथ प्रसार होगा और इसके साथ मतलब प्रसार कर देंगे, तो 1 गुणा 0 ऋण 0 गुणा ऋण 1 धन, फिर कितना हो जाएगा, तिर्यक गुणा होगा, है ना, द्वितीय कोटि का प्रसार कर रहे हैं तो 1 गुणा 1 ऋण, फिर 1 गुणा 1 ऋण, तो ये कितना हो जाएगा, 0 ऋण 0 बराबर 0, ये सिद्ध करना था। अब इसी में 11.8 का क्वेश्चन चौथा देखते हैं। इसमें y बराबर दिया है LX MX NX LMN ABC, है ना। तो इस प्रकार से अपने को सारणिक दिया है, तो सिद्ध क्या करना है अपने को, dy/dx बराबर 0। अब ये कितने कोटि का है सारणिक,
3 पंक्ति है, 1 2 3, और 3 कॉलम है, C1 C2 और C3। यहाँ पे क्या है, C1 C2 और C3 3, तो 3/3 का है। यदि अपन पंक्ति अवकलन करते हैं तब क्या करेंगे, हम अवकलन R1 पर पहले करेंगे, फिर R2 पर करेंगे और R3 पर करेंगे क्रमशः, और जो शेष बचता है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। जैसे यहाँ पे R1 पर कर रहे हैं तो d/dx Lx हो गया धन, सॉरी धन नहीं रहेगा, d/dx mx, ये R1 पर कर रहे हैं, d/dx और nx, ये ज्यों का त्यों रहेगा यहाँ पे L M N फिर ABC। अब यहाँ पे दूसरा इसी में R2 पर कर रहे हैं तो ये ज्यों का त्यों रहेगा Lx Mx और Nx, मतलब R1 है ना, R1 ज्यों का त्यों रहेगा। द्वितीय पंक्ति पर कर रहे हैं तो d/dx L, d/dx M, d/dx N है ना, फिर ABC। फिर तृतीय पंक्ति पर करते हैं तो दोनों पंक्ति R1 R2 ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ पे Lx, ये Lx Ns Mx और Nx, L M और N, d/d ये हो जाएगा, इसको लेके चलेंगे dy/dx को, इस प्रकार से हो जाएगा है ना, ये धन d/dx A, d/dx B, d/dx C। तो ये तो कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, पहले में अपने को L x का L कांस्टेंट इसलिए डिफ्रेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा, तो L M N, फिर L M N, ये L M N और A B C। दूसरा पंक्ति में चलते हैं, Lx Mx Nx, ये L अपन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए है ना, और ABC मिलेगा यहाँ पे ABC। अब यहाँ पे R3 में किए हैं तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा R1 और R2, ये R1 और R2। R3 में भी क्या है A B और C, हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब अवकलन, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम लोग को मालूम है प्रगुण, जब प्रगुण में 2 पंक्ति या 2 कॉलम, ये R1 और R2 ये दोनों सर्वसम है, सर्वसम मतलब सामान्य है, तब उस पंक्ति का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो 0 हो गया प्रथम पंक्ति, इसको लेके चल रहे हैं dy/dx को। इसी प्रकार से जब किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हैं तो उसका भी मान 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे R2 पूरा 0 है और इसमें क्या है R3 0 है, तो वही नियम इसमें भी लगेगा, R1 और R3 है ना, प्रगुण से ये दोनों 0 है इसलिए 0 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, dy/dx बराबर 0, ये सिद्ध करना था अपने को। अब आगे और देखते हैं, इति सिद्धम। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं है ना, इस प्रकार से दिया अपने को क्वेश्चन 11.8 का क्वेश्चन 7, fx बराबर x धन a स्क्वायर ए बी ए बी एक्स धन बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी और x धन सी स्क्वायर। तब अपने को क्या सिद्ध करना है कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर ये जो फलन है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसके बाद उसका मान कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, तो इसको मान लेके चलते हैं fx बराबर ही। अब यहाँ पे ये क्या है 3/3, यहाँ पे R1 ये R2 और ये R3, अरे कितना हो जाएगा C1 C2 और C3, मतलब 3/3 का है, ये कोटि का आव्यूह है, सॉरी सारणिक है। तब यदि हम पंक्ति आव्यूह करते हैं तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 R2 और R3 पर अपन x के सापेक्ष क्रमशः अवकलन करेंगे है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा d/dx fx बराबर d/dx x धन a स्क्वायर, फिर d/dx ab, d/dx ac हो जाएगा। इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे R1 और R2 को। इसी प्रकार से ये R1 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, यहाँ पे R2 का अपन अवकलन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा d/dx ab, d/dx a x धन b स्क्वायर, d/dx bc। फिर R3 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर यहाँ पे R3 पर कर रहे हैं, ये R3 पर अपन क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं अवकलन, और ये R1 और R2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो देखते हैं आगे यहाँ पे अब इसका अवकलन हो गया तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन है ना, तो f' बराबर f' नहीं है, ये डिफ्रेंशिएशन ही पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा है ना, तो 1 धन 0 मतलब 1, यहाँ पर ए भी कांस्टेंट है क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए 0 हो गया, और यहाँ पर भी कांस्टेंट मिल रहा है 0। अब इन दोनों को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये ज्यों का त्यों R1 और R2 और R3 पंक्ति को। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे x धन a स्क्वायर ए बी और
AC। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, कांस्टेंट है मतलब अचर है, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 1 धन जीरो हो जाएगा तो 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 1, ये 1 मिल गया, ये तो जीरो हो गया। अब इसी में ये BC है तो ये भी जीरो हो जाएगा, और ये AC BC और एक्स धन सी स्क्वायर, AC BC और एक्स धन सी स्क्वायर धन। फिर यहाँ पे तीसरा का अपन आकलन कर रहे हैं, R3 का आकलन कर रहे हैं। ये इसको ज्यों कहते हुए लिखेंगे R1 और R2 को, तो R1 पंक्ति और R2 पंक्ति को ज्यों कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, इस आकलन जीरो होता है, कांस्टेंट का आकलन भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसका एक धन जीरो हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे R1, ये जो R1 है, ये भी R1 है, ये भी R1 है और ये भी R1 है, R1, तो इसको अपन यहाँ पे 1 है ना, इसलिए इसको अपन R1 के सापेक्ष ये करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये और ये R1 पंक्ति C1 कॉलम और R1 कॉलम, ये इस प्रकार से कम हो जाएगा। तो इन दोनों को अपन प्रसार कर देंगे। फिर इसी प्रकार से दूसरे में अपन किसका करेंगे, यहाँ पे 1 है, ये कौन सा है, ये R2 है, तो इसमें अपन R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। और ये तीसरे में करेंगे, यहाँ पे R3 जो R3 है, तो तीसरे पंक्ति में अपन प्रसार करेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये F डिफ्रेंशिएशन x बराबर एक्स धन बी स्क्वायर, BC और एक्स धन C स्क्वायर, ये है ना। यहाँ पे हम लोग इसको और इसको C1 और R1 को छुपा रहे हैं, तो ये मिला अपने को ये। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको छुपा देंगे, और तो ये हो जाएगा इस प्रकार से R2। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, एक्स धन A स्क्वायर AC और एक्स धन C स्क्वायर धन। इसी प्रकार से एक्स धन A स्क्वायर AB और AB और एक्स धन B स्क्वायर, है ना, सारणी। अब इसका द्वितीय कोटि कहते हैं, तिर्यक गुणा कर प्रसार करेंगे, तिर्यक गुणा होगा यहाँ पे, तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसको लेके चलेंगे F डिफरेंशियल S को, तो एक्स धन B स्क्वायर ये, और इंटू एक्स धन C स्क्वायर, फिर ये B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा, फिर धन, फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स धन A स्क्वायर एक्स धन C स्क्वायर ये, फिर A स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक्स धन A स्क्वायर एक्स धन B स्क्वायर, ये एक्स धन A स्क्वायर एक्स धन B स्क्वायर AB A स्क्वायर B स्क्वायर। अब इसको अपन सरल करते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा। सरल करते हैं मतलब कोष्टक को हटा रहे हैं, ये एक बार इसके साथ गुणा होगा, इसके साथ, फिर ये B का एक बार इसके साथ, इसके साथ, इसी प्रकार से ये भी गुणा होगा, और ये तीनों स्टेप जो है वो गुणा होगा। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या मिल जाएगा अपने को, एक्स स्क्वायर धन ये एक्स स्क्वायर धन, फिर एक्स सी स्क्वायर धन क्या आ जाएगा, एक्स बी स्क्वायर, है ना, ये एक्स बी स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर धन, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स सी स्क्वायर धन, फिर ए स्क्वायर एक्स, फिर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर इन सी स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर, फिर एक्स बी स्क्वायर, फिर धन ए स्क्वायर एक्स, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। तो एक्स बराबर 0 रखते हैं, तो जितने भी एक्स का गुणांक है वो सब 0 हो जाएगा। तो 0 इसी बिंदु पर अपने को दर्शाना है, 0 होता है करके, तो सब 0 हो जाएगा, है ना, जितने भी गुणांक हैं तो 0 ही आएगा। तो सिद्ध करना था। धन्यवाद। आप लोग त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कीजिए।